उसका दूसरा बाब पहली 3 आयत की तलावत हम करेंगे और सुनेंगे। और आज रात खुदा के कलाम में से जो सच्चाई मैं आपके गोश गुजार करने जा रहा हूं वो है वंडर्स ऑफ क्रिश्चियन पेंटिकॉस्ट, मसीही पेंटिकोस्ट के मौजज़ात या अजायबात। आइए खुदा का कलाम सुनिए। रसूलों के अमाल की किताब दूसरा बाब पहली आयत से लिखा है, जब ईद पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। खुदा उनके जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आज सारी दुनिया में रूहुल कुद्स के नुज़ूल की ईद के हवाले से मुख्तलिफ इबादत और तकरीबात मुनक्कद की जा रही हैं। रसूलों के अमाल की किताब का लिखारी इस खास ईद या रूहुल कुद्स के नुज़ूल के वाक़ा को अहद अतीक की एक यहूदी ईद यानी ईद पेंटिकोस्ट के साथ मंसूब करता है, और फिर इसके साथ इस खास दिन के इजाज़ो करिश्मात, वंडर्स, मिरेकल्स और इलाही कुदरत के कार फरमा होने की बाबत बयान करता है। जब हम मौसमी तौरात का मुताला करते हैं तो वहां हमें 3 बड़ी यहूदी ईदैन का जिक्र मिलता है या फेस्टिवल्स का जिक्र मिलता है जिनको मनाने का हुक्म उन्हें यहोवा खुदा की तरफ से मिला था। खुरूज की किताब उसका 23वां बाब उसकी 14वीं आयत में इरशाद रब्बानी है कि तू साल में 3 बार मेरे लिए ईद मनाना। इन तीनों ईदैन के लिए हर एक यहूदी मर्द मेल जो यरूशलेम से 20 मील के फासले में मौजूद होता था, उसका इन ईदों में हासिल होना कानूनी तौर पर, शरई तौर पर वाजिब था, और वो लीगली बाउंड था कि इन फेस्टिव्स के अंदर शरीक हो। खुरूज की किताब के 23वें बाब की 17 आयत में लिखा है, और साल में 3 मर्तबा तुम्हारे यहां के सब मर्द खुदा के आगे हाजिर हुआ करें। इन 3 खास त्योहारों, फेस्टिवल्स या ईदैन के अंदर नंबर 1
عید فصح, feast of Passover. Second number, عید Pentecost, feast of Pentecost. اور third number, عید خیام یا صاحبانوں یا جھونپڑیوں کی عید, feast of Tabernacles. یہ تینوں تہوار یا تقریبات اسرائیلی تاریخ کے خاص تواریخی واقعات یعنی ہسٹوریکل ایونٹس کی یادگار تھے, جن سے یہوہ خدا کی بے پناہ, بے حد, لامحدود, بے انت قدرت اور اس کا رحم منعکس ہوتا تھا. شریعت کی کتابوں میں عید پینتیکوسٹ کو مختلف نام دیے گئے ہیں. اسے ہفتوں کی عید, فیسٹ آف ویکس بھی کہا گیا ہے. خروج کی کتاب کے 34ویں باب کی 22ویں آیت کے اندر بیان ہے, کیونکہ 7 ہفتے مکمل اس عید کا موسم رہتا تھا جو 50ویں دن اپنے عروج کو پہنچتا تھا. پھر اس کو فصل کاٹنے کی عید کہا جا گیا ہے, فیسٹ آف ہارویسٹ. خروج کی کتاب کے 26ویں باب کی 13ویں آیت اور پھر 34ویں باب کی 22ویں آیت, وہاں بیان ہے, اور تو گیہوں کے پہلے پھل کے کاٹنے کے وقت ہفتوں کی عید اور سال کے آخر میں جمع کرنے کی عید مانا کرنا. تیسرے نمبر پر اس عید کو پہلے پھلوں کی عید بھی کہا گیا ہے, فیسٹ آف فرسٹ فروٹس. اور اخبار کی کتاب 23واں باب 16ویں اور 17ویں 2 آیات وہ اس کی بابت بیان کرتی ہیں. اس عید کے لیے ڈیوائن آرڈیننس یہ تھا یا ضابطہ الہی یہ تھا کہ کٹی ہوئی فصل کے میدہ سے 2 گردے یعنی 2 لوبس, یہ گردے فارسی زبان کا لفظ ہے اور یہ گردے لفظ نہیں ہے. گردے فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے چھوٹی ٹکیا یا خمیری روٹی. وہ بنا کر سب سے پہلے خداوند کے مذبح پر چڑھاتے تھے, جو اس حقیقت کا اظہار تھا کہ یہوہ ہماری برکت کے لیے, ہماری زندگی کے تسلسل کے لیے کثرت سے برکت بخشتا ہے, اور اسی کے سبب سے ہماری پراسپیرٹی ہے, خوشحالی ہے, سرفرازی ہے. اس اقرار سے دوسری قوموں میں یہ گواہی بھی دینا مراد تھا کہ بنی اسرائیل خدا کی برگزیدہ, چنیدہ اور پیاری قوم ہے. خداوند نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ تو اپنی زمین کے پہلے پھلوں کا پہلا حصہ خداوند اپنے خدا کے گھر لانا. لفظ پینتیکوسٹ یہ یونانی زبان کے لفظ پینٹیکوسٹے سے نکلا ہے, جس کے بنیادی معنی ہے 50th یا 50واں. کیونکہ یہودی اس عید کو عید فصح کے 50ویں دن مناتے تھے. اگرچہ عبرانی بائبل یا پرانے عہد نامے میں یہ لفظ مستعمل نہ ہے, بلکہ مختلف اصطلاحات ہمیں ٹرمینالوجیز ملتی ہیں. ہفتوں کی عید, فصل کاٹنے کی عید, پہلے پھلوں کی عید, اور سیپٹوجنٹ ٹرانسلیشن
जिसको हफ्तादी तर्जुमा भी कहा जाता है या सत्रों का तर्जुमा भी कहा जाता है, ये पुराने अहदनामे का यूनानी तर्जुमा है जिसे 70 यहूदी स्कॉलर्स ने किया। इस तर्जुमे में इस ईद के लिए पहली दफा ये इस्तिलाह पेंटेकोस्टे या पेंटिकोस्ट इस्तेमाल की गई। बाद के जमाने में ये ईद डेकलोग यानी 10 अहकाम या शरीयत दिए जाने की यादगार मानी गई, लेकिन इसका कोई सबूत हमें पुराने अहदनामे से नहीं मिलता है। यहूदी रब्बियों ने इस तकरीब को मजबूत करने के लिए ये तालीम दी कि शरीयत मिस्र से खरूज के 50वें दिन दी गई और ये एक ट्रेडिशन है, रवायत है। बाइबल में इसका कोई इशारा हमें नहीं मिलता है। यहूदी मुअर्रख या ज्यूइश हिस्टोरियन फीलो और यूसिफस इसका जिक्र करते हैं कि ये ईद पेंटिकोस्ट का यहूदी पस मंजर है। मसीही पेंटिकोस्ट यहूदी पेंटिकोस्ट की तकमील या असल है। यहूदी पेंटिकोस्ट के दिन फसल के पहले फल खुदावंद के हुजूर चढ़ाए जाते थे, लेकिन मसीही पेंटिकोस्ट के दिन 3000 अफराद रूहानी फसल के पहले फलों के तौर पर बर्रा के तख्त के सामने पेश किए गए। यहूदी पेंटिकोस्ट पर नई फसल के 2 गिरदे खमीर के साथ खुदावंद के हुजूर पहले फलों के तौर पर चढ़ाए जाते थे। अगरचे खुदा ने बनी इसराइल को खमीर से मना किया था और खुदावंद ने कहा था कि तुम्हारे घरों के अंदर खमीर ना पाया जाए, आप सर्च आउट करो, कोई खमीर तुम्हारे घरों में ना हो। लेकिन ईद पेंटिकोस्ट पर ये गिरदे जो खमीर के साथ पेश किए जाते थे, ये अपने अंदर एक खास पैगाम रखते थे और ये पैगाम नए अहद की कलीसिया की फॉर्मेशन या बनावट की तरफ इशारा था कि कलीसिया या मसीह का बदन ये गुनहगारों को बुलाकर उनको धोकर पाक करके तश्कील दिया जाएगा, या उनके किरदार की तरफ इशारा है जिन्होंने पेंटिकोस्ट का तजर्बा किया। वो आम इंसान थे, लेकिन यीशु से लहू से धुलने के बाद हम इस काबिल हो गए, इस लायक हो गए कि खुदा का पाक रूह उनके ऊपर, उनके अंदर, उनके साथ रहता है। और किसी शख्स ने कहा है रूहुल कुद्स यीशु के लहू पर आशिक है। जहां ये लग जाता है वहां पाक रूह ठहर जाता है, रुक जाता है, उसकी मामूरी रुक जाती है, शिकायना जलाल रुक जाता है। रसूलों के अमाल की किताब का लिखाई मुकद्दस लूका तबीब रूहुल कुद्स के मफौकुल फितरत नुज़ूल का बयान करते हुए तारीखी और इलाहियाती हवाले के तौर पर पेंटिकोस्ट का जिक्र करता है, ताकि पढ़ने वाला यरूशलेम के माहौल और उस वाक़ा के लिए अहदे अतीक के खास वादों और इशारों को जान सके। पहली मसीही ईद पेंटिकोस्ट, और ये बात ज़हन नशीन रहे कि हम पुराने अहदनामे की ईद पेंटिकोस्ट नहीं मना रहे हैं, हम रसूलों के अमाल की किताब के दूसरे बाब की ईद पेंटिकोस्ट मना रहे हैं। और मेरा ईमान यह है कि खुदा आज भी अपने बेटे के नाम की खातिर से रूह
कलीसियाओं पर, खानदानों पर, सोसाइटीज पर नाजिल करता है और वो आज भी करने की कुदरत रखता है। पहली मसीही दी पेंटिकोस्ट के दिन रूहुल कुद्स के नज़ूल का तजर्बा, एक्सपीरियंस इंतहाई डायनेमिक, पावरफुल, सुपरनेचुरल और यूनिक था। लूका नबी इस तजर्बे को हासिल करने वालों की बाबत बयान करता है। या आप ये कह सकते हैं कि ईद पेंटिकोस्ट, मसीही पेंटिकोस्ट का पहला मौजज़ा कि वो सब एक जगह जमा थे। दुनिया, शैतान, हालात वो इंसानों को बिखेर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, लेकिन रूहुल कुद्स का नुज़ूल इकट्ठा कर देता है, इत्तेहाद दे देता है। इंसान एक दूसरे के साथ मिलकर रहने के लिए खुदा की इलाही कुदरत के वसीले तैयार हो जाते हैं। रूहुल कुद्स का नुज़ूल एक्सीडेंट नहीं था कि वो घर से निम्को लेने आए और रूहुल कुद्स मिल गया। वो इस तजर्बा के लिए तैयार थे। इससे बेशतर कि रब्बाना यस्सु अल मसीह आसमान पर सऊद फरमा जाते, आसमान पर उठाए जाते। उन्होंने रूहुल कुद्स की बाबत बड़ी तालीम दी और मुझे अफसोस है पाकिस्तान की उन कलीसियाओं पर, उन पल्पिट्स पर, उन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उन पर जहां मौजज़ों की तालीम तो दी जाती है, लेकिन रूहुल कुद्स की तालीम मासूम होकर रह गई है और इसकी बाबत बात नहीं की जाती। और अगर की जाती है तो वो बैलेंस्ड नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा, इकट्ठे होकर मसीह के पास आए, तो इस्राएल को बादशाही फिर कब देगा? बादशाही का चालू बड़ा है, बंदे बर्बाद होने आ जाते हैं। ये भी आ गए कि तू इस्राएल को बादशाही कब देगा? उसने कहा, वक्तों और मिरातों का जानना, जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में, ये वक्त और मियादें ये पादरियों के हाथ में नहीं है, ये चर्च लीडरशिप के हाथ में नहीं है। मसीह के कहने के बावजूद आज कैलकुलेटर लेके बैठे होते हैं, 2023 17 जुलाई को यीशु आ रहा है। यीशु ने कहा तो हकामी, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। जो काम चर्च को दिया गया वो हम भूल चुके हैं, मैथमेटिशियन हम बन बैठे हैं, कब आएगा, लेकिन ये नहीं जानते कि उसके आने के लिए जो असाइनमेंट, काम, प्रैक्टिकल जॉब हमें दिया गया वो हम भूले बैठे। शागिर्दों को तालीम दी सलीब पर जाने से पहले और मुर्दों में से जी उठने की। इससे बेशतर के आसमान पर उठाए जाते। आपने कहा, जब तक तुम्हें आलमे बाला से मसीह का गवाह होने के लिए कोई स्पेशल बैग या थैला जरूरी नहीं जिस पर लिखा हो कि मसीह दुनिया का नूर है, उसके लिए कुव्वत के लिबास का होना जरूरी है। और ये मसीह ने कहा है, जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले। मैं आज रात आपके तवस्सुत से और सोशल मीडिया के तवस्सुत से उन लोगों को जो रूहुल कुद्स के बगैर गवाही देने की जुर्रत कर रहे हैं, जिसारत कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, रुक जाओ। पेंटिकोस्ट का यीशु मर्दों में से जी उठा है। अगर वो कल पाखरू नाज़िल करता था, वो आज भी करता है। भूखे हो जाओ, प्यासे हो जाओ, पढ़ो कलाम को। मसीह क्या कहता है?
इससे भर जाओ। वो एक जगह जमा थे एक खास पर्पस के लिए। कोई बिजनेस मीटिंग नहीं थी। There was no executive meeting, no picnic party, no dinner party, no tea party. एक पार्टी चल रही थी और वो थी रूहुल कुद्स का इंतजार। उनके आका ने कह दिया था, ये डिग्रियों की बात नहीं, ये तजर्बात की बात नहीं, ये मिशन के सर्टिफिकेट्स की बात नहीं, ये आसमानी सर्टिफिकेट की बात है। और मुबारक वो है जिसके लिए आसमान खुलता है, पाक रूह उस पर आकर ठहर जाता है। 10 दिन तक रूहुल कुद्स के इंतजार में ठहरे। हम खाने के लिए ठहर सकते हैं, किसी और जॉब के लिए ठहर सकते हैं, लेकिन रूहुल कुद्स के इंतजार के लिए ठहरना ये मुबारक बात है। रसूलों के अमाल की किताब के पहले बाब की 14वीं आयत में लिखा है, और ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। 10 दिन में कोई फावट ब्लॉक नहीं बना, उसके अंदर से कोई पार्टी नहीं उठी, वो इन्होंने हमें पाया जे कोई नहीं जे होना, कोई नई तहरीक चलाते हैं। हर एक दिल भूखा और प्यासा था रूहुल कुद्स के लिए। उन्हें पता था पुराने अहदनामे के अंदर भूखे प्यासे दिलों के साथ शराब किए जाने, नदियां जारी किए जाने का वादा किया गया है। और यशाया नबी का सहीफा कहता है, ऐ सब प्यासो और मुफ्त लो। यकीन जानिए, आज क्यों हमारी कलीसियां स्कैटर्ड हो जाती हैं? 10 बंदे पूरे नहीं होते, 5 निकल चुके होते हैं। क्यों हम कायम नहीं रह सकते? क्यों हम एक झंडे पर खड़े नहीं होते? इसलिए कि हमारे इत्तेहाद का सबब रूहुल कुद्स नहीं है। आसमान की बादशाही हमारा मंशूर नहीं है, हमारा एजेंडा नहीं है। हम तो दाएं बैठने के लिए और बाएं बैठने की दौड़ में लगे हुए हैं। क्या हमारा एजेंडा यह है कि तू कब इस्राएल को बादशाही फिर देगा? वो यीशु जिसने रसूलों पर पाक रूह नाज़िल किया, वो आज भी रूहुल कुद्स को नाज़िल करता है। और पुराने अहदनामे की पेशन गोइयां उनका मुताला कीजिए, उनकी बाबत पढ़िए। खुदा ने योएल नबी के वसीले वादा किया, मैं हर फर्द बशर पर पुराने अहदनामे में रूह का नज़ूल 3-4 खास किस्म के लोगों के लिए था, लेकिन यीशु के कफारे की बदौलत अब ये हर एक भूखे और प्यासे के लिए जारी है। और ये हर एक इससे भर सकता है और उसको मिल सकता है। क्या इत्तेहाद, क्या यूनिटी। 11 खड़े हुए हैं और बोल कितने रहे हैं? बोलिए जरा। कलीसियाई क़यादत से भी मेरा यह सवाल है। हम एक बंदा बोलते हैं, 11 किस्म की आवाजें हमारे अंदर से निकलती। नो हारमनी, कोई हमंगी नहीं, कोई थियोलॉजिकल हमंगी नहीं है। जो 3 बजे वो बज जाती है, लेकिन जब पाक रूह नाज़िल होता है, 11 खड़े होते हैं, बोलता एक है और यूं लगता है 11 के दिलों की धड़कन वही कुछ बता रहा है जो ये सब कहने के लिए जमा थे। अगर आज हम चाहते हैं कलीसियाएं इकट्ठी हो जाए, इत्तेहाद आ जाए, एक बात हो और सारा चर्च मत फेंको,
हम आंधी आ जाए मुझे बड़ी खुशी है। मैं गाने बजाने वालों के चर्च में आज कलाम सुनाने आया। ये मेरे लिए बड़ा चार्म भी था। भैया लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं इससे पेशतर के अच्छा गाया और बजाया जाए। साजों का सुर किया जाना इंतहाई जरूरी है। आज क्यों हम आंधी नहीं बेसुरे साज बज रहे हैं। मैं एक दफा निशात कॉलोनी में गया एक क्रिसमस फंक्शन पर। तबले पर लड़का बैठा था, उसकी मदीन की आवाज यूं थी जैसे घी के डब्बे की आवाज होती। तो तिलकटे फुर्र इस तरफ और इस तरफ। मैं नंग दिया गया, मैं क्या खान साहब उड़ाते सुर कर लो। मैं आज ये रूहानी मशवरा कलीसिया पाकिस्तान के कायदीन को देना चाहता हूं। अपने फर्द, अपने पुणे, अपने साज रूहुल कुद्स को दे दो, वो नासिल होगा और हम एक हो जाएंगे। इत्तेहाद आ जाएगा, हम आंधी आ जाएगी, यगानगत आ जाएगी और खुदा का पाक रूह इन खैमों पर ठहर जाएगा। दूसरी बात, खुदा के कलाम की रूहुल कुद्स के सन्नाटे का मौजज़ा। कलाम कहता है यकायक आसमान से ऐसी, हम बड़े टेक्निकल हो गए। रूह की मीटिंग हो ना तो कीबोर्ड से आवाजें निकालते हैं। ओपरी आग आसमानी आग के आगे ठहर नहीं सकती। ओपरी आग का कारोबार करने वालों रुक जाओ, ठहर जाओ। आसमान का खुदा आसमान से आग नासिल करने की कुदरत रखता है। कलाम कहता है यकायक आसमान से, कहां से? ऐसी आवाज आई। जब बाइबल पढ़ते हैं ना, लफ्जों का खेल एंजॉय किया कीजिए। कुछ बातें सिंबॉलिक हैं, अलामती है। आसमानी चीजों को इंसानों की जुबान में पेश किया गया है और लिखा है कि आसमान से ऐसी आवाज आई। कैसी? जोर की आंधी का सन्नाटा। पुराने अहदनामे में रूहुल कुद्स को आंधी के साथ तशबीह दी गई है। ये वो आंधी है जो चले तो बहरे कुलसम दो टुकड़े हो जाता है। ये वो पाक आंधी है जो बटेरे उड़ाकर खुदा के लोगों के खैमों के पास ले आती है। हमने ऊपरी आंधियों से तो काम चलाया, कभी तो कभी जरूरियात जिंदगी आसमानी सप्लाई के जरिए पहुंची नहीं है। हमारे बहरे कुलसम दो टुकड़े नहीं हुए। छोटी छोटी पानी की जगहों पर हम खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कब धूप लगेगी और ये खुश्क होगा और मैं गुजरूंगा। नहीं, यहोवा के मानने वाले वो गुजर जाते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं वहां तो कलीमुल्लाह मुकद्दस मूसा था, पानी को दो टुकड़े करना पड़ा। अगर वहां पर कलमतुल्लाह यीशु मसीह होता तो बनी इस्राइल बहरे कुलसम पर चलकर पार उतर जाते। मुकद्दस कलाम रूहुल कुद्स के सन्नाटे के मौजज़े का जिक्र करता है। क्या अजीब मंजर होगा जब वहां पर पाक रूह नासिल हुआ। नॉट अ विंड, ये कोई आंधी नहीं, ये रूहुल कुद्स के नुज़ूल का मौजज़ा था। ये शैतानी इंसानी हादसाती आंधी नहीं थी, ना इसका माखिज आसमानी मकामों में इबलीसी कुव्वतें हैं। हवा की अमलदारी का हाकिम कहा गया है ना उसको, इसका माखिज आसमान है। और आंधी के लिए
जो लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वो नोए, जिससे हमारा लफ्ज नुमा, इसका मतलब है हवा, दम, सांस, तूफान, बाढ़, आंधी, झक्कड़, बादे सबा, हवा का चलना। ये एक ऐसे नादीदा मौजज़े की तरफ इशारा है जिसको सुना गया, महसूस किया गया, देखा नहीं गया। जोर की आंधी का सन्नाटा और उससे सारा घर। आज रात मेरे दिल की आरज़ू ये है, मेरी बर्निंग डिजायर ये है कि ये जगह जिस पर हम बैठे हुए हैं ये रूह से गूंज जाए, हमारे अंदर ये गूंज भर दी जाए, पाकिस्तान हिला दिया जाए, बदरूहों के गले मस्मार किए जाए, आलमे अरवा की कुव्वतों पर गालिब आया जाए और एक दफा फिर ये फिजाएं मुर्दों में से जी उठे यीशु के कफारे की कुदरत से गूंज उठे। सारा घर गूंज गया। ये अभी उन्हें मतवज्जो किया जा रहा था कि होने क्या वाला है। आप कह सकते हैं प्रोटोकॉल चल रहा था और उन्हें अब हकीकी तजर्बे का आगाज आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी। आंधी दिखाई नहीं दी, जुबानें। कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता मैंने पंजाबी देखी है, कोई ग्रीक फिलोसफर ये दावा नहीं कर सकता कि आई हैव सीन ग्रीक, नो वन। लेकिन रसूलों के अमाल की किताब का ये ग्रोह ये दावेदार है कि ऐसा कुछ वेख्या साजे। हम आंधियां देखते रहते हैं और देखने के वक्त हम निकल जाते हैं। ठहरे रहे और देखें आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना तो यरदन में खड़ा तौबा के लिए बपतिस्मा देता था। मेरा यीशु, आपका यीशु रूह के दरिया में खड़ा आग और रूह से बपतिस्मा देता है। आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। ये जो बैठे हुए थे ये पुराने अहदनामे से वाकिफ थे। इनको पता था कि पुराने अहद का यहोवा उसकी हजूरी का सिंबल फायर है, आग है। वो जल्दी झाड़ी में जाहिर हुआ, झाड़ी जल रही। एलिया की दुआ का जवाब दिया तो आग आ गई। यहां वही आया और आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी। इन जुबानों में सुनिए गौर से, इन जुबानों में खुदा की मौजूदगी और हजूरी मौजूद थी। ये आम जुबानें नहीं थी, इन जुबानों में खुदा मौजूद था। आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें, उनमें से हर एक पर आ ठहरी। इसको बंद कर दो। ग्रीक जो लिटरल ट्रांसलेशन है उसका तर्जुमा है उनमें से हर एक पर आ बैठे, कब्जा कर लिया, कंट्रोल ले लिया।
ये अब हमारे बस की बात नहीं कि हमारा दिल करे तो ये जुबान बोले और दिल करे तो ना बोले। तसल्लुत तो इसका है अब हमारे ऊपर आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें हर एक पर आ ठहरी और गैर जुबानें बोलने लगे। कोई वहां हाथ रखने के लिए नहीं था, कोई वहां ये कहने के लिए नहीं था बोल बोल बोल। No one was there. There was a person, divine and heavenly person, and that was Holy Spirit Himself. ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਲੋੜ ਜੇ ਟੂਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਭਰ ਲੋ ਕਹਿਣ ਦੀ। ये तो तूफान छूटा हुआ है, ये तो सुनामी आया हुआ है, सुनामी आया हुआ है। सब रूहुल कुद्स से कितने भरे? सब पर आ ठहरी, सब एक जगह जमा थे, सब पर आ ठहरी, सब गैर जुबानें बोलने लगे। लेकिन कौन सी? जो ने सिखाई नहीं गई। मैंने ये भी सुना है, लोगों को कहा जाता है कि ये लफ्ज आप मेरे पीछे बोले आगे तरक्की कर जाओगे, तो पुत्र सारी उम्र ट्यूशन ही पढ़ेगा। अगर तो आसमान से ये जुबान मिल गई तो तेरे अंदर से जिंदगी के पानी के चश्मे जारी हो जाएंगे और तू सामरिया और यहूदिया और जमीन की इंतहा तक इस पानी की तरसील को जारी रखेगा। लेकिन अगर इंसानों के कहने से बोली तो फिर मियां मिट्ठू ही बनेगा। चूरी खानी है, खा के भी कह जाएगा खानी है खानी। पता ही नहीं क्या हो रहा है, तजर्बे की समझ ही नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं। रूहुल कुद्स की बाबत कोई तजर्बा नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं। कभी यीशु के कदमों में बैठकर पाक रूह की बाबत तालीम नहीं पाई है। लेकिन यहाँ लिखा है जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की कहा, और ये एक वक्त के लिए नहीं था। रसूलों के अमाल की किताब में 5 दफा ये तजर्बा है और 5 दफा गैर जुबानें बोली गई। मैं आज रात आपको कहना चाहता हूं, अगर आप सोचते हैं रूहानी जिंदगी में आप कमजोर पड़ गए हैं, मात पड़ गए, वो तसलसल नहीं रहा, वो जोर नहीं रहा, वो सन्नाटा नहीं रहा, वो गूंज नहीं रही। गैर जुबानें बोला करो। वो जो रूह बोलने की ताकत देता है, इस जुबान में खुदा की हजूरी मौजूद है। एक दफा फिर चिराग जल उठेंगे, एक दफा फिर चश्मे जारी हो जाएंगे। मैं पेंटिकॉस्टल्स के इब्तदाई तजर्बे को मैंने पढ़ा और मैं नहायत छोटा था जब मैंने देखा ईमानदारों की खंजरी की आवाज से बदरूहें निकल जाती। ईमानदार खड़ा होता था, बदरूहें बेचैन बेकरार होती थी, लोग रोना शुरू कर देते थे। आज हमारी खंजरियों पर बदरूहों का कब्जा है और अब वो हजूरी और वो ताकत और वो गूंज नहीं रही है। लेकिन खुदा फिर आज रात पेंटिकोस्ट के तजर्बे को दोहराना चाहता है। वो टिमटिमाती बत्ती को रोशन करना चाहता है, वो मसले हुए सरकंडे को फिर से कुव्वत देना चाहता है। बड़ी बातें पॉलिटिकल दुनिया में की जा रही है, ये मुल्क दिवालिया हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। मैं मसीह का खादिम आज रात दावा करता हूं, अगर रूह से भरे हुए ईमानदार उठ खड़े हो, आंसुओं की छड़ी लगे और शफात की जाए, पाकिस्तान बच जाएगा, क्योंकि यीशु मुर्दों में से हमारी सबसे बड़ी जरूरत वो रूहुल कुद्स से भरना है। वो कुव्वत का लिबास है, वो कुव्वत का एक्सपीरियंस जो रसूलों ने किया, उस वक्त से आज तक ईमानदार करते आ रहे हैं। इसमें बढ़ते जाइए, मामूरी के लेवल तक जाइए, तैरने के लेवल तक चले जाइए, ताकि हम खुदा की बादशाही का नूर इस मुल्क की तारीकियों में फैला सकें। मैंने खुदा के कलाम से
रूहुल कुद्स के नज़ूल के मौजज़ात का जिक्र किया, लेकिन ये टेक्सचुअल 4 बातें थी। रसूलों के अमाल की किताब पढ़ो, लोग पतरस के रास्ते में खटोले लाके रख देते थे, साया पड़ने से शिफा मिलती। क्या ये पतरस का कमाल था? ये तो वो ताकत जो, वो शख्स जो अंदर आकर बैठ गया, इलाही शख्स, तसलीस मुकद्दसा का तीसरा कानून, ये तो उसकी ताकत थी। जेल खाने की नींवें हिल रही, मुर्दे जिंदा किए जा रहे हैं, जितना सिताया गया उतने उबर कर उठे और बादशाही का पैगाम दुनिया को दे दिया। आइए अपने सर झुकाएं और आज रात